नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और जिनके पास पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1742 1964 एडी की सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। पेपर नंबर जो सेकंड रहेगा गारंटी वाले 100 एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए, जिससे आप पास हो जाओगे, पास नहीं हो जाओगे, साथ ही साथ में आप अच्छी परसेंट भी लाएंगे। यह ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर ही हम आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर के बीच आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लेकिन आपको बता दें, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने जाते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के, तो आप जल्दी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली थे। पंजाब का आखिरी शासक कौन था जब 29 मार्च 1849 को पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा दलीप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को 1772 में किसने समाप्त किया था? तो यह किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया गया? तो यह मीर जाफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब की गई? तो यह की गई थी 1765 ईस्वी में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो टीपू सुल्तान यह मैसूर का शासक था। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। आप इसे जल्दी जल्दी डबल स्पीड में 2-3 बार देख लीजिए इस वीडियो को। आप बहुत अच्छी तरह बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। इन्हीं 100 क्वेश्चंस में से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। शांतिपूर्ण विलय की नीति किसने आरंभ की? तो यह की थी लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत काम करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डलहौजी। देखिए 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, स्थायी भू राजस्व व्यवस्था किसके साथ की गई? तो ऑप्शन नंबर ए जमींदारों के साथ। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा, 1498 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सेंट टॉम का युद्ध कब हुआ? तो यह आपका 1749 ईस्वी में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो यह आपका 1749 ईस्वी में हुआ था। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो यह आपका 1760 ईस्वी में हुआ। अंबर का युद्ध कब हुआ? अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का अंत कब हुआ? तो इसका अंत हुआ था 1763 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? फर्स्ट के बारे में सभी जानते हैं, इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच, जो कि 1726 ईस्वी में हुआ था। तो वहीं 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। लेकिन थर्ड युद्ध की बात करें तो यहाँ आपका आंसर रहेगा 1761 ईस्वी। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह 23 जून 1757 को हुआ था। 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का हुमायूं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल कब बना? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व विभाग में ठेका प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो यह की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसको 1773 ईस्वी में पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो इसको 1784 ईस्वी में पारित किया गया। बेले अली ने हैदराबाद के साथ कब संधि की थी? तो यह 1798 ईस्वी में संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधिया के साथ वेलेज अली ने कब संधि की थी? तो यह की गई थी 1804 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग्स कब गवर्नर जनरल बनकर आया? तो यह आया था 1813 ईस्वी में। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था 1814 से लेकर 1816 तक, 2-3 साल लगातार चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोगौली की संधि कब हुई थी? तो सोगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई। द्वितीय बर्मा युद्ध ना तो मूलतः और ना ही व्यावहारिक दृष्टि से ही न्यायपूर्ण था, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा था आपके अर्नाड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ? 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के में। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? और यह 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। मेरठ से शुरुआत हुई थी। किसने की थी? पांडे जी ने शुरुआत की थी।
तो मंगल पांडे ने। नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं, बहादुर शाह जफर उस टाइम पे मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध कहा, तो राइट आंसर BD सावरकर ने। 10 मई 1857 को कहाँ विद्रोह फूट पड़ा था, तो यह मेरठ में। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, यह कथन किसका है, तो राइट आंसर सर जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1857। मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में विद्रोह का झंडा सबसे पहले किसने खड़ा किया, तो राइट आंसर मंगल पांडे। थोड़ी देर पहले हमने बताया, इनका जिक्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई, तात्या टोपे को फांसी 1859 ईस्वी में दी गई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, तो राइट आंसर 1858 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 को अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड तथा संचालकों के अधिकार किसको दे दिए गए, तो यह भारत मंत्री को। महारानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया, तो किसको, लॉर्ड कैनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 ईस्वी के अधिनियम के निर्माण के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड लॉर्ड कैनिंग। 1861 के अधिनियम द्वारा किसको शक्तिशाली बना दिया गया, तो वायसराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1892 के अधिनियम के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारण निम्न में से कौन था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1861 के अधिनियम के प्रति असंतोष की भावना, भारत सरकार द्वारा गृह सरकार के नियंत्रण को शिथिल करने की चेष्टा, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रचार, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1909 इस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, यह मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किनके द्वारा की गई, तो राइट आंसर महादेव गोविंद रानाडे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानाडे समेत एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गदर दल का प्रसिद्ध सदस्य था, तो क्रांतिकारी गदर दल का प्रसिद्ध सदस्य जो था वो लाला हरदयाल। गदर दल की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना निम्न में से किस व्यक्ति ने की, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर A.O. ह्यूम। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो राइट आंसर 1942। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेदों में सभी सत्य लिखे गए हैं, इसकी व्याख्या किसने की है, राइट आंसर स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे, इंपोर्टेंट पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने शिकागो में 1893 में विश्व संसद धर्म विषयक संगोष्ठी को संबोधित किया, राइट आंसर विवेकानंद। नेक्स्ट है, किसने कहा वेदों की ओर लौटो, तो राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको बता दें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1907 में हुआ था, तो 2017 में ये क्वेश्चन आया है, तो यह कराची में। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो राइट आंसर व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के दोनों गुटों यानी कि उदारवादी तथा अनुदारवादी का एकीकरण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो यह लखनऊ 1916 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, तो यह मद्रास 1927 ईस्वी में। यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो यह विभाजन हुआ था सूरत 1907। जिस समय 1909 का अधिनियम पारित हुआ उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय लॉर्ड मेंटो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेस्क्यू चम्सफोर्ड सुधार के नाम से। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस नाम से किस सन में प्रारंभ किया था, तो यह किया गया था 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया, तो यह सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो यह हुआ था आपके मुंबई। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर 8 अगस्त 1942 ईस्वी। गदर पार्टी का संस्थापक निम्न में से कौन था,
तो अभी थोड़ी देर पहले बताया गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल था। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह था, ना कि सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ का संस्थापक कौन था? राइट आंसर सचिंद्र सान्याल। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया था आपकी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। भारत का मार्टिन लूथर निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर जो कहा जाता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। किसने स्वामी विवेकानंद को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता बताया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूयॉर्क टेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामकृष्ण मिशन का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो आंसर सही हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एंड हर प्रॉब्लम नामक पुस्तक का रचयिता कौन था? तो इंडिया एंड हर प्रॉब्लम नामक पुस्तक जो लिखी थी वो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी। विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद ने सैन फ्रांसिस्को में किस आश्रम की स्थापना की थी? फिर से दोबारा रिपीट होकर आया है, पिछली वर्ष भी यही क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा शांति आश्रम। मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कब दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1820 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसके द्वारा चालू की गई? तो राइट आंसर पुर्तगालियों के द्वारा। यह प्राय भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 2 वुड का शिक्षा संबंधी पत्र। नेक्स्ट है। एक खेड़ा एवं तेबाग किस प्रकार के आंदोलन थे? तो यह किसान आंदोलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कामागाटा मारू नाम था एक, तो कामागाटा मारू नाम एक आपका स्थान था। मिरात उल अखबार समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर राम मोहन राय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का संपादक कौन था? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था, अभी पूछा गया था, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है। तो इसके संपादक जो थे वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेम्स ऑगस्टस हिको। आपको ये भी बता दें यह एक इंग्लिश अखबार था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला अंग्रेजी अखबार क्या था? तो वह बंगाल गजट ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरिजन समाचार पत्र प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर महात्मा गांधी ने। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1800 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो यह मैकाले ने। मैकाले की शिक्षा नीति मानी जाती है अंग्रेजों की, जो अंग्रेजी है वो मैकाले की शिक्षा नीति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया है बिपिन चंद्र पॉल। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं अपने BA थर्ड ईयर की, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से बेहतरीन तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर पेपर एंड फिलहाल में आपके लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं तो उनको हमने वीडियो के माध्यम से बना दिया है। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम लाइव स्ट्रीम भी लाते रहते हैं, क्योंकि जितने भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम आपके लिए लाते हैं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचे। इसके लिए आप जल्दी से बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। यदि आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक जो था वो ऑप्शन नंबर 1 में है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने टॉप 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आज अभी आपके लिए टेलीग्राम में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, यानी कि आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए यहाँ पे हम इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।